स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र इस चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8वीं हिंदी का दूसरी इकाई का पहला पाठ धरती का आंगन महके इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो चलिए, कल्पना पल्लव, विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। उत्तर, आज मनुष्य को स्वार्थों ने जकड़ लिया है। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु भयानक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने लगा है। इस कारण मानवता खतरे में पड़ गई है और चारों ओर हिंसा का माहौल निर्माण हो गया है। सभी देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु परमाणु बम बना रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन समस्त पृथ्वी का विनाश संभव है। इसे रोकने के लिए आज विश्व शांति की बात की जा रही है। आखिर शांति में ही हिंसा को रोक पाने की शक्ति है। विश्व शांति के लिए मेल मिलाप व भाईचारे की भावना की जरूरत है। सदाचार व स्नेह को अपनाकर एक दूसरे के साथ मानवता का व्यवहार करके शांति की स्थापना की जा सकती है। सूचना के अनुसार कृतियां करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं। पूरी धरती का आंगन कर्म ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। सभी खेतों तक नदियों का जल पहुंचे ताकि वह धन की भरपूर फसल हो। धन शिल्पकला खूब विकसित हो। यह पृथ्वी फूलों फलों से हरी भरी हो। कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इनसे महके। कर्म ज्ञान से और विज्ञान से धरती का श्रृंगार इनसे होगा, फूलों से और फलों से। उत्तर लिखो। मेधा की ऊंचाई नापेगा प्रतिभा का पैमाना। हम सब मिलकर करें जयगान से वसुधा की अर्चना। कृति मानव अंतरिक्ष यान से यहां पहुंचा है। चंद्रलोक और मंगल ग्रह। भाषा बिंदु। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पद। तो शरीर तन। वाक्य, उसका शरीर बलवान है। मनुष्य मानव। वाक्य, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए काम आए। पृथ्वी वसुधा। वाक्य, यह पृथ्वी हमारी माता है। छाती वक्षस्थल। वाक्य, वीर की छाती चौड़ी होती है। पथ राह। वाक्य, हमें योग्य पथ का चयन करना चाहिए। प्रश्न आ, पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। मैं गांव जा रहा हूँ। मैंने अपना काम पूर्ण किया। मुझे कुछ खिलौने चाहिए। हमारा, भारत हमारा प्यारा देश है। मेरा बेटा वकील है। तुमने बहुत गलत काम किया। तुम्हें तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है? मैं स्वयं यह काम करूंगा। वह खेल रहा है। उसने उसने मुझे बुलाया था। उसका उसका बड़ा बेटा गांव गया था। उपयोजित लेखन। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखिए। उत्तर, मैं हूँ छाता, मुझे छतरी भी कहा जाता है। जैसे बरसात शुरू हो जाती है वैसे ही लोगों को मेरी उपयोगिता महसूस होने लगती है। संसार में मेरा उपयोग सब जगह पर होता है। आज मैं कई रूपों व कई रंगों में पाया जाता हूँ। फोल्डिंग के रूप में भी आप मुझे देख सकते हैं। मैं लोगों को बरसात व गर्मी से बचाता हूँ। कहा जाता है कि मेरा सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था। मेरा जन्म एक कारखाने में हुआ था। वहां से मुझे दुकानदारों के पास पहुंचाया गया। बरसात शुरू होने से पहले लोग मुझे अधिक कीमत देकर खरीद लेते हैं। लोगों की सेवा करने में मुझे परम सुख की प्राप्ति होती है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी मेरा इस्तेमाल करती थी। यह मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। जिस प्रकार मेरे जीवन में हर्ष है, वैसे ही मेरे जीवन में दुख भी है। कुछ लोग मेरा प्रयोग ठीक से नहीं करते हैं। कुछ लोग मुझे लापरवाही से पटक देते हैं। इस कारण मेरी हालत बिगड़ जाती है। जब मैं फट जाता हूँ या मुझसे तार अलग हो जाते हैं, तब लोग मेरी मरम्मत करवा लेते हैं। इससे मुझे नया जीवन मिलता है। स्वयं धूप व वर्षा सहकर दूसरों की रक्षा करना यही मेरा परम कर्तव्य है। आखिर अपने कर्तव्य का पालन करना मेरा परम कार्य है। स्वयं अध्ययन। प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करो। विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। सूचना। प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी बहुत सी शिल्पकलाएं उपलब्ध है। इन्हीं में से कुछ शिल्पकलाओं की जानकारी मैं यहाँ देता हूँ, तो आप इसमें और शिल्पकलाओं की जानकारी जोड़ सकते हैं।
सारनाथ का अशोक स्तंभ। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसे उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ खटाए खड़े हैं। अशोक स्तंभ अब भी अपने मूल स्थान पर स्थित है, किंतु उसका यह शीर्ष भाग सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया है। इसके आधार के माध्यम में स्थित अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच की सफेद पट्टी में रखा गया है। अधिकांश भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों पर अशोक का सिंह चतुर्मुख रहता है। एलोरा गुफाएं वेरूळ या एलोरा की एक पुरातत्वीय स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। वेरूळ अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। वेरूळ यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं भारत महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाए बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी सन पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के पास ही स्थित है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। औंढा नागनाथ। औंढा नागनाथ मंदिर महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। मान्यता है कि एक समय में यह मंदिर 7 मंजिला था और बहुत ही भव्य था, लेकिन हिंदू धार्मिक स्थलों का विनाश करने वाले शासक औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को उद्ध्वस्त कर दिया। तब केवल इसका निचला हिस्सा ही बच गया था। इसके बाद इस ढांचे के ऊपर ही देवगिरी के यादवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इसलिए मंदिर का निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा अलग अलग दिखता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।